हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पर। दोस्तों, अपने 13 चैप्टर या 12 अध्याय अपने कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आज से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जो वास्तव में आपके लिए नहीं होगी। इनको बनाने का तरीका क्या है, इनको याद करने का तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूं यदि आप वैसा करते हो तो पूरी की पूरी ऋषि प्रणाली जिन चीज़ों पे आधारित है, मतलब शॉर्ट हैंड, इनके कुछ शॉर्ट ऐसे शब्द हैं जैसे है, हो, है, हूँ, का, को, की, के, दो, में, पर, ऊपर, ऐसे शब्द क्या होते हैं, बार बार अपने आते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों को बनाना आपको मैं बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्हों को किस प्रकार आपको बनाना है वो चीज़ आप देखिएगा। एक शब्द जैसे ही लिखा हुआ है, कहीं पे भी आपको बोला जाए एक, तो उस एक के लिए आपको लाइन के बीच में एक छोटा सा बिंदु बना देना है, जिससे ये पढ़ा जाएगा एक। क्या पढ़ा जाएगा? एक पढ़ा जाएगा। और यही बिंदु लाइन के टच में अपन बना देंगे तो पढ़ा जाएगा दो। क्या पढ़ा जाएगा? दो पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आता है में। तो लाइन के टच में एक रेखा बना के, खड़ी रेखा बना के आप छोटा सा बिंदु लगा देना, जिससे पढ़ा जाएगा में। क्या पढ़ा जाएगा? में पढ़ा जाएगा। और लाइन के ऊपर जब अपन एक में बना देते हैं, ऊपर, पे पर ऊपर, मतलब ऊपर, लाइन के ऊपर यहां पे, तो ये पढ़ा जाएगा पे पर ऊपर। इसमें भी आपको बिंदु लगाना है। आपकी बुक के अंदर ये चीजें नहीं बताई गई है या हो एक वचन के लिए आता है। ध्यान रखना, जब एक वचन के लिए है या हो आए तो लाइन के ऊपर छोटा सा आपको है बना देना है, ऊपर से नीचे वाला, तो ये पढ़ा जाएगा है या हो। और लाइन के टच में यदि बनाते हैं तो ये बहुवचन के लिए जो है आता है या हूं आता है, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? है का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको बनाते हैं लाइन के जस्ट ही टच में। नेक्स्ट आता है का, को, की या फिर के। तो का, लाइन के ऊपर एक हल्की सी रेखा बनाते हैं, तिरछी रेखा, पै आंकड़े वाली, तो पढ़ा जाता है का। लाइन के टच में बनाते हैं तो पढ़ा जाता है को। इसी का विपरीत बना देते हैं, तो लाइन के ऊपर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा की, और लाइन के टच में बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा के। दोस्तों, इस चीज को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको याद करना है। तो पहला काम तो ये है कि ये जो सब चिन्ह मैंने आपको लिखाए हैं, ये एक ब्लैंक पेज पे आपको लिख के, जहां पर आप रहते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो या पढ़ते हो, वहां पे ले जाके इसको चिपका देना अपनी दीवार पे। पहला काम तो ये करना है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, यदि आप ये चीज अप्लाई नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, आप अपने अनुसार कैसे ही उनको याद करो। रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल इतना काम करना है, चिपका देना है बस। सुबह शाम उठते ही उस चीज को देखना है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक जो आपने जो नोटबुक ले रखी है, वो नोटबुक ध्यान रखना गणित वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? गणित वाली नोटबुक होनी चाहिए। मान लो कि ये मेरे पास में क्या है, नोटबुक है, कौन सी? मैथ वाली। इसमें मेरे को एक सर ने सब चिन्ह बताया, एक कहाँ बनता है? बिंदु बनता है बीच में। तो पूरे पेज पे आपको एक लिख के दिमाग फ्री रखना है, और प्रत्येक डिब्बे के अंदर आपको एक का क्या करना है? सब चिन्ह बनाना है, और ये एक पेज पर बनाना है। दूसरे पेज पर फिर दो आएगा, तो दो लाइन के टच में अपन बनाएंगे, तो लाइन के टच में आपको दो बना के दूसरे पेज में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपको 2, 4, 6, 8 और 9 पेज भरने हैं। और वो पेज भरना मतलब ये नहीं कि आपको पेज ही भरने हैं, आपको जैसे जैसे आप उस चीज को लिखोगे, एक बार नहीं, कम से कम 150-200 बार आपको ये लिखना है। ये लिखने के बाद में ऑटोमेटिक दिमाग इस चीज को कैच कर लेगा। दिमाग के अंदर वो चीज क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी आपको। ये इन चीजों को याद करने का एक तरीका है। यदि आप इसको अप्लाई करते हो तो हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, और यदि आप इस चीज को अप्लाई नहीं करते हो तो आप आज से ही स्टेनोग्राफी सीखना बंद कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।